नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक है भक्ति आंदोलन। दोस्तों, भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, और जो फैक्ट आपको याद नहीं है उनको लिख लीजिए नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और 30 ही महत्वपूर्ण प्रश्न में हमने सारा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास किया है। कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें लगभग आ गई है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था बृहत्तर भारत, और उसमें हमने देखे थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दोस्तों, शाम को हम वीडियो डालते थे एक कक्षा 6 की जो बुक है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज से वो वीडियो आना संभव नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के कारण 2 वीडियो एक दिन में बनाना संभव नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि वीडियो को हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही प्रश्नों को बनाते हैं। ठीक है, और प्रश्नों को बनाना और चयन करना बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए शाम का वीडियो संभव नहीं होगा। जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे ना, जब पूरा एक जैसे सिलेबस हो जाएगा हमारा, जैसे अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी चलेगी, पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी चलेगी। ठीक है ना, तो ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में वो वीडियो आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोरोना सर्वे में ड्यूटी होने के कारण समय कम मिल पाता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दक्षिणी भारत में वैष्णव संतों को कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार, लिंगायत, नायनार, शाक्त। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में वैष्णव संतों की बात है, वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार। और दोस्तों, जो शैव संत जो थे, शैव संतों को नैनार कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। लिंगायत अलग है, ये शैव धर्म से संबंधित है, और शाक्त शक्ति के उपासक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नैनार संतों की संख्या थी, नैनार संत कितने थे दोस्तों? बताइए। 12, 63, 53, 10। तो नैनार संतों की संख्या थी दोस्तों 63। कितनी थी? 63। और दोस्तों ये 12 भी महत्वपूर्ण है। ये जो 12 थे, ये अलवार संत थे। कौन थे ये? अलवार संत। ठीक है, अलवार कौन? वैष्णव संत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है। एकमात्र महिला अलवार संत थी, एकमात्र महिला अलवार संत थी, तो कौन थी एकमात्र महिला अलवार संत? बताइए। तिरुज्ञान, मधुर कवि, अंडाल, पोईगई। तो ये थी दोस्तों अंडाल। अंडाल जो है एकमात्र महिला संत थी, अलवार महिला संत थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम वैदिक काल में भी इसको देख चुके हैं। तो बताइए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। तो कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैंने 1-2 वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर दे दिए थे, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। आपसे विशेष निवेदन है कि आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करें, जो भी समस्या है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही लिखें। ठीक है, हम आपके पूरे कमेंट्स देखते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। तो आपसे विशेष निवेदन है कि पर्सनल मैसेज नहीं करें। ठीक है ना, कोई भी आपकी कोई यदि कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी समस्या हो तो कर सकते हैं, बाकी पर्सनल मैसेज नहीं करें। ठीक है, इससे हमें असुविधा होती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो फिर हम देख नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देख दोस्तों, अगला 5वां प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? बताइए। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। तो किसको है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। 5वें प्रश्न का आंसर रामानंद। क्या है? रामानंद है दोस्तों। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। छठा है दोस्तों, असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प है, तो बताइए असुमेलित विकल्प क्या है? एक तरफ जो है संत का नाम है, और दूसरी तरफ इनका जो मान्यता है, दर्शन है, उसका जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? शुद्धद्वैतवाद है क्या? रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद है क्या? मध्वाचार्य का द्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। तो बताइए दोस्तों,
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा शंकर जो है, शंकराचार्य का जो है अद्वैत है। क्या है? अद्वैत, यानी कि आत्मा आत्मा और परमात्मा में अद्वैत संबंध है, यानी कि मतलब विशिष्ट संबंध है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, इस प्रकार से बताया। अद्वैत यानी कि दो नहीं है, एक ही है। ठीक है, शुद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। और ये दोस्तों ये बताइएगा कि जो शुद्वैतवाद है ये किसका मत है ना, या ये किसका दर्शन है? तो मैं बता देता हूँ, ये वल्लभाचार्य का है। किसका है? वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य का है, शुद्वैतवाद है। ठीक है, ये याद रखना है। ये दोस्तों सब लिख लीजिए, इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके आएगा। भक्ति आंदोलन में से आता है तो इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आता है इस तरीके का। ठीक है, और हम इसको भूल जाते हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध संत सुंदर मूर्ति थे। सुंदर मूर्ति कौन थे? अलवार थे, नैनार थे, लिंगायत थे, शाक्त थे। तो बताइए सुंदर मूर्ति क्या थे? तो सुंदर मूर्ति दोस्तों जो 63 संत थे, कौन? नैनार उनमें से थे। 63 संतों में से थे नैनार, शिव भक्त। ठीक है, प्रछन्न बोध कहा जाता है। प्रछन्न बोध किसको कहा जाता है? ये भी कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। तो किसको कहा जाता है बताइएगा? शंकराचार्य को जो है प्रछन्न बोध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, महात्मा मतलब ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक थे। ये ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते थे। कौन? शंकराचार्य। और ऐसा ही कौन मानते थे? ऐसा ही महात्मा बुद्ध मानते थे, इसलिए इनको प्रछन्न बोध कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न है, असत्य कथन है। असत्य कथन है शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। ठीक है, अभी चर्चा की। उन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल सही है, उन्होंने 8 पीठों की स्थापना की। उन्होंने गीता भाष्य व ब्रह्म सूत्र लिखा। दोस्तों इन सब फैक्ट को लिख लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या आंसर होगा? इसमें दोस्तों जो तीसरा जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 8 पीठों की नहीं 4 पीठों की स्थापना की थी। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 4 पीठें हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, ये कौन कौन सी है? ठीक है, नाम बताइएगा आप। ठीक है, जिनको 4 धाम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कबीर, नानक, सूरदास, रैदास, सुंदरदास। तो ये है दोस्तों। और उपयुक्त में से कौन से निर्गुण संत नहीं है? निर्गुण संत यानी कि सगुण है, तो ये बताना है। तो कबीर, कबीर क्या है? कबीर और इनके इनसे जुड़े हुए सारे के सारे क्या थे? निर्गुण थे। नानक निर्गुण थे, रैदास निर्गुण था, सुंदरदास निर्गुण था, है ना। तो इसमें से कौन? सूरदास जो है वो निर्गुण नहीं थे। तो कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसमें तीसरा होगा वो, तो केवल एक इसमें सही है। ठीक है, सुंदरदास जो है ये क्या थे? ये सगुण भक्ति के उपासक थे। कौन थे ये? सगुण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां, सनक या निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। निम्बार्काचार्य, चेतन महाप्रभु, नानक देव और मध्वाचार्य। तो क्या है इसका आंसर? निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य की कर्म स्थली थी। निम्बार्काचार्य की कर्मस्थली कहाँ थी दोस्तों? ये प्रश्न भी कई बार आया है। वाराणसी, बंगाल, पंजाब, मथुरा। तो इनका आंसर है दोस्तों मथुरा थी इनकी जो कर्मस्थली। ठीक है, बंगाल में चैतन्य प्रभु थे, पंजाब में नानक देव थे, और थोड़े दिन जो है नामदेव भी पंजाब में आए थे। ठीक है, तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर सारे प्रश्नों को लिंक नहीं करें, इससे हमें याद नहीं रहता है, तो मैं ज़्यादा जो मेन आंसर है उस पर फोकस करूँगा। पर इसमें मैं ज़्यादातर विकल्प ऐसे डाल लेता हूँ जिससे कि आपके जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो। तो इसलिए मैंने बंगाल भी डाला है, पंजाब भी डाला है, वाराणसी भी डाला है। अब वाराणसी भी किसी न किसी संत की कर्मस्थली है, वो आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मध्वाचार्य ने स्थापना की। मध्वाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? 13वां प्रश्न है। स्मृति, ब्रह्म, सनक और लिंगायत। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, 14वां प्रश्न है, रामानुज के संदर्भ में रामानुज के संदर्भ में असत्य विकल्प है दोस्तों। ये है इसमें, रामानुज के संदर्भ में असत्य असत्य विकल्प है, ये देखना है आपको। तो जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उपदेश हिंदी में दिए पहले थे, आराधना कृष्ण की, और विरोधी अंधविश्वास व आडंबर। ठीक है दोस्तों, तो रामानुज ने कृष्ण की भक्ति नहीं की, किसकी की? राम की भक्ति की। रामानुज ने राम की भक्ति की थी, इसलिए तीसरा जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कौन सा है? तीसरा वाला है। असत्य की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, असत्य। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने राम की भक्ति की थी, कृष्ण की नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प कौन सा है? कबीर, जुलाहा,
धन्ना, जाट, सगना, नाई, पीपा, राजपूत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सगना जो है, सगना नाई नहीं थी, नाई नहीं था, ये क्या था? कसाई था। क्या था सगना? कसाई था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे संत कबीर। ठीक है दोस्तों, और अकबर के समकालीन की बात हो तो ये था तुलसीदास। कौन था? तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, कौन सी रचना संत कबीर की नहीं है? संत कबीर की रचना कौन सी नहीं है? बीजक, सखी, सबद, रमैनी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बीजक है, क्योंकि बीजक में हालांकि ये कबीरदास जी के उपदेश संग्रहित हैं, लेकिन इनका जो शिष्य है धर्मदास, धर्मदास ने जो है बीजक की रचना की थी। सबद, सखी और रमैनी की रचना तो खुद कबीरदास जी ने की थी, लेकिन इसकी रचना धर्मदास ने की थी। किसने? धर्मदास ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दादू दयाल ने अपने उपदेश दिए, ये भी दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, ढूंढाड़ी, ब्रजभाषा, किस बोली में दिए? दोस्तों दादू दयाल संबंधित है जयपुर से, ढूंढाड़ से, है ना, तो ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, और जो दादू दयाल के जो संत भगवंत दास है ना, भगवंत दास, कौन? आमेर के जो राजा थे, वो जो है इनके शिष्य थे, और इन्होंने दादू दयाल की जो है भेंट भगवंत दास ने अकबर से करवाई थी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रज्जब शिष्य था, रज्जब किसका शिष्य था? बताइएगा। रज्जब, कबीर, रामानंद, दादू, रैदास। तो किसका शिष्य था ये? दादू दयाल का शिष्य था। ठीक है, 20वां प्रश्न है, नानक देव के संदर्भ में असत्य विकल्प हैं। समर्थक, जाति प्रथा और आडंबर, उपासक, अकाल पुरुष, यानी कि एकेश्वरवाद। अकाल पुरुष का मतलब होता है एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। ठीक है, और यात्रा, मक्का, मदीना, श्रीलंका। ठीक है, जन्म, ननकाना साहिब। तो दोस्तों इसमें समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था जाति प्रथा और बाह्य आडंबरों का। किसने? नानक देव ने। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां है, सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या गलत है इसमें? सगुण, धारा व कृष्ण मार्गी। ठीक है, और हिंदी साहित्य का सूर्य व वात्सल्य रस का सम्राट, ये हिंदी साहित्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर सागर, साहित्य लहरी व नल दमयंती, ये जो पुस्तकें हैं इनकी कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो दोस्तों सारे के सारे ही कथन पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला वाला। ठीक है, सॉरी, उक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो उक्त सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। तो बताइए जल्दी से, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य जो है, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का एक सम्राट था कृष्णदेव राय, आपने नाम सुना होगा, उनके समकालीन था, और उनकी दरबार में भी ये गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की, 84 वैष्णव की रचना जो है किसने की? बताइएगा। रामानंद, रामानुज, विट्ठलदास और जो है वल्लभाचार्य। तो बताइए 23वें का आंसर क्या होगा? 23वें का आंसर होगा दोस्तों विट्ठलनाथ। दोस्तों विट्ठलनाथ जो है ये भी अकबर के समकालीन था, और विट्ठलनाथ को जेतपुरा और गोकुला की जो जागीर है वो दी थी किसने? अकबर ने। अकबर ने गोकुला और जेतपुरा, मथुरा में है दोस्तों, गोकुला और जेतपुरा की जागीर दी थी विट्ठलदास को। ठीक है, विट्ठलनाथ को। ठीक है, और दोस्तों 84, ऐसा माना जाता है कि 84 वैष्णवों की वार्ता है। ये 84 जो वर्तमान में 84 है वो इसी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? 84 वैष्णवों की वार्ता है, इनको मानने वाले ही 84 कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यासागर व गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? चैतन्य, नानक, कबीर और गौड़ीय, गौड़ीय वैष्णव। तो कौन कहा जाता है? कौन? चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि नाम में ही है चैतन्य महाप्रभु इनका पूरा नाम है, तो विद्यासागर व गौरांग महाप्रभु के नाम से चैतन्य। दोस्तों ये चैतन्य कहाँ के थे? तो चैतन्य कौन थे? बंगाल के थे। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा इनकी कर्मस्थली रही है। ठीक है,
इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, मीराबाई किसकी पुत्र वधू थी? ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार आया था कि मीराबाई के पति का नाम क्या है, तो इसका नाम इसके ये जो है किसकी पुत्र वधू थी? सांगा, कुंभा, उदय सिंह, भोजराज। तो किसकी थी? सांगा की पुत्र वधू थी। ठीक है दोस्तों, मीरा के भक्ति गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दोहावली, पदावली, ग्रंथावली, आदि ग्रंथ। तो इनको पदावली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ा वर्तमान में मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, और जो है जो भी चीज़ें आप पढ़ें वो प्रामाणिक पढ़ें। ठीक है, ताकि हमें जो है आंसर याद होते हुए भी हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं हो परीक्षा में। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। और दोस्तों जो अपने अंदर का मोटिवेशन होता है, अंदर की लगन होती है, ठीक है, अपने स्वयं के अंदर की, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। आप उसी से अभिप्रेरित होकर के और आगे पढ़ाई जारी रखें, इसी से आपका फ़ायदा है। बाहर से अगर कोई भी प्रेरणा देता है तो वो थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन हमारे अंदर यदि कोई लगन है मेहनत करने की और जज्बा है कुछ अच्छा करने की, तो निश्चित निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। ठीक है, 27वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की यानी कि किस भाषा में की है? बताइए। राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मालवी। तो बताइए दोस्तों, अवधी भाषा में की है। किसमें? अवधी भाषा में जो है इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, सॉरी, कौन सी रचना तुलसीदास की है? नहीं है, नहीं है दोस्तों, है, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न बनाता हूँ, तो इसमें है वाला है, तो ये ध्यान रखना है। और ये हमें परीक्षाओं में भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पार्वती मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, तो उक्त सभी है दोस्तों इसमें। ठीक है, उक्त सभी जो है तुलसीदास की रचनाएं। और भी रचनाएं दोस्तों इसकी बहुत सारी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। किस संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? किस संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? तो देखना है, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम और मल्लुकनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मल्लुकनाथ। दोस्तों ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, एक नाथ भी जो है ये जो है महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, ये जो है संत जो है कहाँ के? और एक और दोस्तों नामदेव है, नामदेव। ये 5 संत हैं, इनका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र। एक नाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास, ये 5 संत हैं, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आज का 30वां और अंतिम प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो किसने की दोस्तों? ज्ञानेश्वर, रामदास, मल्लुकनाथ, तुकाराम। तो ये है दोस्तों तुकाराम। दोस्तों तुकाराम ने जो है वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, और ये कहाँ की? पढ़रपुर। पढ़रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पढ़रपुर महाराष्ट्र में जो है इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों ये वाला प्रश्न RAS प्री एग्जाम जो लास्ट हुआ था उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि वारकरी संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ है? तो कहाँ है? पढ़रपुर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने वीडियो अंत तक देखा होगा और आपने सभी प्रश्नों को सोल्व किया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों, हमारा अगला वीडियो होगा मुग़ल प्रशासन से संबंधित, और मुग़ल प्रशासन करने के बाद में हम एंटर करेंगे आधुनिक भारत में। ठीक है, तो आप मुग़ल प्रशासन को अच्छी तरीके से देखिएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार होइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।